Hello students, how are you all? Enjoyed a lot in your lockdown vacations? Now let's start our studies again. I am Mayuri, your maths class teacher. Due to the lockdown, we are not able to interact with each other in school environment. But no worries, we will continue through e-learning classes in the school till the school reopens. Okay. Just we go to the first topic, that is knowing our numbers. Chapter first. Okay. See here. Any idea about numbers? Yes. You know all the numbers like 1 to 100, 100 to 400, 400, 500. Okay, even then thousands up to there you know. What about billions, millions, trillions, or else lakhs, 10 lakhs, crores? Yes. Don't for that only knowing our numbers is a chapter. यहाँ क्या बता रहे knowing our numbers चैप्टर में प्लेस वैल्यूज बताएंगे और तो और यहाँ थाउजेंड्स, बिलियंस, ट्रिलियंस और करोड़ इसे कैसे काउंट किया जाए इसके बारे में बताएंगे और तो और राउंड ऑफ बोलकर एक पॉइंट आएगा, एस्टिमेशन बोलकर एक पॉइंट है। ये सब पॉइंट इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, आप देखेंगे नंबर्स कहाँ है। ओके, देन हाउ यू कंपेयर दिस नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर बताऊंगी, आप उसे कैसे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर बताया है 964 और दूसरा नंबर हो गया 289। अब कंपैरिजन यानी क्या होता है कि इसमें ग्रेटर साइन या लेस देन, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे कंपेयर करोगे आप इसमें, एनी आइडिया। चलो आप पहले क्या करोगे, फर्स्ट नंबर देख लोगे। यहाँ फर्स्ट नंबर है ना, ये देखोगे, इसमें देखो ये 9 तो छोटा, 9 तो बड़ा है और 2 तो छोटा है। ओके, पहला नंबर ये 9 बड़ा है, ये 2 छोटा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 9654 इज ग्रेटर देन 289, राइट। ग्रेटर साइन तो आ गया। लेकिन अगर यही पॉइंट में मैं बताऊंगी 48962 28694, अब देखना यहाँ तो इतने बड़े नंबर है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इट मीन्स हाउ यू विल पुट द साइन इन इट, इट इज ग्रेटर और लेसर। देखा जाए कैसे बता सकोगे आप, तब आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तभी हमें प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज दिस प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एक नया वर्ड आया है ना, प्लेस वैल्यू। हम ये प्लेस वैल्यू के हेल्प से नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये प्लेस वैल्यू आपने तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा, 6th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में। क्या है वो प्रीवियस वैल्यू, व्हाट इज दिस प्रीवियस वैल्यू। इट मीन्स वंस, टेंस, 100, पढ़ा है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलकर। अब यहाँ तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स तक ही नहीं है, इट हैज बीन कंटिन्यूड टिल द नंबर हैज द प्लेस वैल्यू काउंटेबल। ये कंटिन्यू कब तक होता है, और ये यहाँ 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूशन है, यानी 2 टाइप्स ऑफ प्लेस वैल्यूज हम फाइंड कर बोल सकते हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम, another one is international number system। अब देखना यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाए तो हम इसे कैसे काउंट कर सकते हैं, प्लेस वैल्यूज। देखो अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द नंबर 9876543। it is one of the biggest number, yes or no? I think so up to now. After that what you have to do, just you have to count it। see, अब तक तो आपके इसमें इतना बिगेस्ट नंबर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, काउंट करके थाउजेंड्स तक या लैक्स तक होंगे। अब देखो इतना बड़ा नंबर हम कैसे काउंट कर सकेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। अब तक जो पता है वो बताना आपको। प्लेस वैल्यूज में ये हो गया वंस, राइट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। देखो यहां तक तो पता है आपको, लेकिन यहाँ अगेन इन इंडियन नंबर सिस्टम द नंबर्स आर लाख, 10 lakhs, crore, 10 crore। क्लियर।
यहाँ क्या हुआ है, न्यू पॉइंट्स, न्यू प्लेस वैल्यूज जो है वो पता चल गया। अगर नंबर उससे भी बड़ा है तो हम क्या करना है, प्लेस वैल्यूज के आधार पे हम उसे काउंट कर सके। जैसे कि देखो अभी यहाँ इतने प्लेस वैल्यूज है, अभी इसे कैसे काउंट किया जाएगा। पहला जो नंबर है 1s 10s 100, तो हम कभी भी एक नंबर को 1s 10s 100 1000 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हम ऐसा उसे डिनोट करें। डिनोट करने के बाद उसे काउंट कैसा किया जाए। देखो अभी यहाँ क्या है, 10 करोड़ है, राइट। इट मीन्स व्हाट हैपेंस, इट इज 10 करोड़। इट मीन्स हियर, ओके, हाउ कैन वी सेपरेट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, here we separate with the format of 3 numbers. It is 1s 10s 100s comma, after that 1000 10,000 comma, lakh 10 lakh comma, crore 10 crore. Okay, clear? अब इसे कैसा पढ़ा जाएगा, यानी how can we spell in word problem? See here, here 10 crore यानी यहाँ 9 है, 9 10s 90, 90 ओके, लेकिन यहाँ क्या है, ये यूनिट्स में जो crore है, इसका मतलब 98 crores। कैसा लिखना है अभी, 98 crores। फिर उसके बाद 10 lakhs है, इसका मतलब ये 10 lakhs है ना, 7 into 10 70, 70 यहाँ नंबर क्या है वंस में 6, 76 लाख। उसके बाद यहाँ तो हो गया 76 लाख। फिर उसके बाद थाउजेंड्स में आ गए 10,000, यहाँ 5 10,000 के प्लेस पे, इसका मतलब 5 into 10 50, 50,000, 50,000। लेकिन यहाँ 50,000 से नहीं हुआ, 4 भी है ना, 54,000, ओके, 54,000। अगेन आफ्टर दैट 321, क्लियर, 321, ये हो गया इसका वर्ड प्रॉब्लम। हाउ टू स्पेल इट इन वर्ड, that has been shown here, clear? अभी समझ आया? इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास के टाइम पे 1s 10s 100s के बाद कॉमा आएगा, फिर उसे कब कॉमा 10,000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा, फिर करोड़ 10 करोड़ के बाद इट हैज द नंबर इन इंडियन नंबर सिस्टम। ये इंडियन नंबर सिस्टम में समझ आया? अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम बता दे, इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने ऐसा लिखा है, एग्जाम्पल्स। अब इसे कैसा स्पेल करेंगे, अब देखना। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको अगर कुछ कंफ्यूज हो तो पहले ऊपर पेंसिल से मार्क कर दे, 1s 10s 100 1000 10,000, उसके बाद क्या है, लाख 10 लाख, हो गया। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें, कॉमास, 1s 10s 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा। अब देखो, अब हम यहाँ क्या आ गया, 10 लाख आया, राइट। 10 लाख यानी व्हाट हैपेंस, ये 8 into 10 80। अब यहाँ कुछ नंबर है नहीं है, 0, तो डायरेक्ट 80 lakhs, 80 lakhs ओके। फिर उसके बाद पूरे तो 0 से, इसका मतलब इसका काउंटिंग वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन 80 लाख वंस प्लेस पे क्या है, 5, 5 1s are 5, सो 80 लाख 5। तो इसे कैसे लिखा जाए, 80 lakh and 5. For example, it is in the format of rupees, 80 lakh and 5 rupees only. समझ आया? Understood? Like that only we have to count. जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, पेंसिल से उसे काउंट करते जाना है, 1s 10s 100 1000, फिर उसे कॉमा से सेपरेट करना है। फिर उसके बाद जब हम काउंटिंग करेंगे तब उसे मल्टीप्लाई कर सकोगे, या आपको पता है ना कैसा करना है कि कौन से प्लेस वैल्यू पे उसे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो इजी होगा आपको। जैसे कि यहाँ प्लेस वैल्यू 10 लाख है, इसलिए 8 into 10, 8 10s are 80 lakhs। तो यहाँ अगर नंबर हो तो नंबर भी बोल सकते हो, नंबर नहीं है ना, इसलिए ऐसा हम डायरेक्ट गए। तो यहाँ 5 कौन से प्लेस पे, 1s प्लेस पे, 5 1s are 5, 80 lakh and 5। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट मैं अगेन दूसरा नंबर दे रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वो है अब इसे कैसा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो सब नंबर से
इसे कैसा देखेंगे? सबसे पहले डोंट बी कंफ्यूज, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद क्या है? करोड़। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ तो करोड़ ही है, 10 करोड़ नहीं है, तो इसे कैसे स्पेल करें? 1 ही है ना करोड़ का, 2 1 2, सो 2 करोड़। पहले कॉमर्स भी देखना है ना, कॉमर्स लगा दो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। अब डायरेक्ट बता देना है कि 2 करोड़, यहाँ 8 10 से 80 है ना, 80 लैक्स, लेकिन यहाँ देखो 9 है, वंस में है ना, इसलिए 89 लैक्स, फिर उसके बाद 64,321। अंडरस्टूड? समझ आया? आप देखो हम जाएंगे, अभी तक सबसे पहले रिपीट कर लो कि क्या फॉर्मेट क्या है और इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमर्स कैसे सेपरेट किया जाएगा। फिर उसके बाद आ गया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सेकंड फॉर्मेट है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें देखो सेम नंबर, इसे कैसे काउंट किया जाएगा? देखो अभी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में how can you write these numbers? First one is ones, same as it is, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 लाख। ये सब तो किधर देखा था आपने? इंडियन नेशनल सिस्टम में देखा था, राइट? करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ये तो इंडियन नेशनल सिस्टम है ना, तो फिर इसमें और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ये तो पॉइंट है, मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ तक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 यहाँ तक सेम ही है इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर। उसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कंपलसरी आपको याद रखना है। वो क्या है? लाख प्लेस पे यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो गया? 10,000 हो गया ना, 100,000 आ जाएगा। इसे ही 100,000। फिर उसके बाद यहाँ क्या है? 10 लाख, लाख 100,000 है ना, 1000 के बाद आएगा मिलियन। यस, हाउ टू स्पेल इट? मिलियन, MILLION, मिलियन। उसके बाद क्या हुआ है? करोड़ के प्लेस पे हो गया 10 मिलियन। यहाँ तक तो समझ आया, 10 मिलियन। फिर आगे यहाँ 1000 का कैसा, वैसे ही यहाँ क्या होगा? यहाँ 100 मिलियन। अब देखना, अब तो सही है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ से समझ आया अभी। फिर अगेन वी हैव टू राइट इट। सी हियर, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद कॉमा से सेपरेट करो। ये हुआ इंडियन नेशनल सिस्टम का। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है? देखो अभी वंस, टेंस, हंड्रेड्स हो गया इधर तक, फिर से 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, 100,000, ये हो गया कॉमा सेपरेशन। फिर उसके बाद अगेन 100,000 के बाद क्या आएगा? मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। अंडरस्टूड? देयर इज नो एनी डिफरेंस हियर, ओनली स्मॉल डिफरेंसेस देयर। देखना क्या है अभी यहाँ, फॉर एग्जाम्पल नंबर समझ आया अभी। अभी से वर्ड प्रॉब्लम में कैसा लिखा जाएगा? देखो अभी ये तो 100 मिलियन कहा है, सेपरेशन में भी 3 नंबर्स को सेपरेट किया है, वैसे कैसे लिखे जाए? देखो 900 मिलियन है ना, ये 987 मिलियन। क्या करना है अभी? मिलियंस में लिखना है ना, तो वैसे लिखना है। हाउ टू राइट इट्स हियर? 987 मिलियन 6,000। अब यहाँ 1000 है ना, तो उसे सबसे पहले क्या करना है? पहले 100,000 100 टेंस वंस फॉर्मेट में लिखना है। मैंने 654,000 654,000, तो 654,000 डायरेक्ट लिखना है। 54,000 अगेन 321। गुड।
321. Clear, understood? Now it is one of the word problem in international number system. अब examples देखा जाए तो क्या करना है? सबसे पहले I am giving one of the example here. देख, see 8050628 इतना बड़ा नंबर तो दिया है, बीच बीच में जीरो है, तो प्लेस वैल्यूज कैसे आएंगे? सेम पर्पस हमें पहले सबसे पहले क्या करना है? वंस, टेंस, 100, यहाँ तक तो हो गया. कॉमा सेपरेशन, जैसे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 नंबर्स लेना है. फिर उसके बाद क्या करना है? 1000, 10,000, 100,000. उसके बाद फिर अगेन कॉमा सेपरेशन. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? मिलियन, 10 मिलियन. तो अब इसे कैसे काउंट किया जाएगा? देखो यहाँ 10 मिलियन कहा है, इसका मतलब 8 10 80. 80 ओके, यहाँ नंबर है नहीं है, इसलिए 80 मिलियन. 80 मिलियन. फिर उसके बाद 500 1000 में है ना, तो क्या करना है? लास्ट में 1000 को कैलकुलेट करना है, तो 500 यहाँ नंबर नहीं है, इसलिए 506,000. उसके बाद 200, यहाँ तो 200 से नहीं होगा ना, यहाँ क्योंकि यहाँ 8 है. 200, यहाँ 8 10 80, 289. अब इसे कैसा लिखा जाएगा? देखो अभी सिंपल वर्ड्स. 8 10 80, तो क्या लिखना है? 80 मिलियन 506,000 उसके बाद 289. This is the word problem in international number system. Don't be confused. Okay? ये अगर आप में फेयर नोट्स में अच्छे से लिखा जाए तो आपको कंफ्यूज ना होगा और अच्छे से समझ आएगा. क्लियर? अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे. देखो एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी है. व्हाट इज द नंबर? एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है. राइट? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्वेश्चन है देखना. इक्वल करना है. किसे इक्वल करना है? लेफ्ट साइड का जो भी फॉर्मेट है उसे राइट साइड से इक्वल करना है. तो कैसे इक्वल करोगे? कैसे? आई एम टेलिंग. ए फॉर्मेट 1 लाख इक्वल्स टू 10,000 ये दिया है. इसे कैसे इक्वल किया जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 1 लाख कहा है ना, तो हमें पता है 1 लाख के लिए कितने जीरोस होने चाहिए. स्टार्ट करो. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. 1 लाख कहा है, अब यहाँ तो लाख आएगा, तो यहाँ लाख. अब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 हो गया, तो यहाँ लाख ही आएगा ना, तो यहाँ 1 रख देना है. तो अब क्या हो गया? 1 लाख. ये कितने जीरो से? इसमें 5 जीरो से 1 लाख. फिर उसके बाद क्या है? 10,000 कहा है. ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? लीव इट. फर्स्ट यहाँ देखना 10,000 का है. 10,000 यानी क्या होगा? फिर से वंस, टेंस, हंड्रेड्स. फिर उसके बाद 1000, 10,000. 10,000 आया है ना, तो यही 1 लिखना है. अब देखो यहाँ कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरो. दोनों को इक्वल करना है, तो यहाँ भी 5 जीरो होने चाहिए. 1 2 3 4 जीरो ही है. तो हमें यहाँ क्या करना है? 1 जीरो एक्स्ट्रा ऐड करना है. यानी 1 जीरो प्लेस वैल्यू लिख दिया, तो यहाँ 1 लाख हो गया, यहाँ भी 1 लाख होगा. लेकिन 1 लाख होने के लिए 0 एक एक्स्ट्रा ऐड किया. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 10 जीरो ऐड किया है, तो 10,000 इक्वल्स टू 1 लाख. अब दोनों जगह 5 जीरो ही दिखाई दिया. वैसे सेकेंड वन कौन सा क्वेश्चन है? 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000. यहाँ देखिए तो इंटरनेशनल सिस्टम का आ गया 100,000 कह रहा है. राइट? सबसे पहले 1 मिलियन. ये इंटरनेशनल सिस्टम का फॉर्मेट है, तो क्या करना है? सबसे पहले 1 मिलियन कैसा मैंने कहा क्या कहा? 1 मिलियन के लिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स. फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000. यहाँ 1 मिलियन है, इसका मतलब यहाँ भी 0 लिखना है. 100,000. उसके बाद क्या है?
1 मिलियन आ गया, क्यों? यहाँ मिलियन आएगा ना, 100,000 के बाद कौन सा फॉर्मेट आएगा? मिलियन में जाएगा, तो 1 मिलियन। तो यहाँ 1 मिलियन आ गया तो 1 डायरेक्टली लिख सकते। अब देखना कितने जीरो इसमें, 6 जीरो से, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ब्लैंक दिया है, 100,000 का है। 100,000 यानी क्या है? फिर से अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, डोंट बी कंफ्यूज, 10,000 है। फिर उसके बाद क्या स्पेल करेंगे हम? 100,000, 100,000 या ना 1 लिख दे, क्योंकि यहाँ जो भी है वही स्पेल करना है ना, 100,000। अब ये पूरा नंबर आ गया 100,000 का नंबर। अब क्या करना है? देखो, अब इसे कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल करना है। यहाँ देखा जाए तो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरोस आर देयर, बट हियर 1 2 3 4 5 जीरोस आर देयर, मीन्स हैव टू कंपेयर अगेन, वी हैव टू write 1 0 in it. It means it becomes 1 million. So what we have to write in the blank? We have to write 10, 10, 100 million. अब ऐसे कैसे स्पेल करोगे? देखो अभी यहाँ तो हमने लिख दिया है। अब देखना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ तक तो हो गया। फिर उसके बाद मिलियन। अगर चलो ये दोनों को काउंट करो अभी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 100,000 को 1 0 ऐड किया तो क्या हो गया? यहाँ 10, 100,000 हुआ है, राइट? अंडरस्टूड? दैट्स इट। बाकी जो 3 है वो आप घर में करना है, होमवर्क पेयर नोट्स में अच्छे से लिख कर दिखाना है। आफ्टर स्कूल रीओपन्स वी विल करेक्ट इट। उसके बाद सेकंड वाला है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अब ये जो वर्ड में है इसे न्यूमरल्स में बदलना है, जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया था। सबसे पहले क्या करना है? पहले इसे न्यूमरल्स में बदलेंगे, फिर उसे कॉमास में करेंगे। क्या कहा है यहाँ? पढ़ो एक बार। फर्स्ट सेकंड में ए बिट, 73,75,307, 73 लाख था, राइट? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। पहले देखना है कि ये क्या है। मामूली नंबर है 73 लाख, लाख में आया, इसका मतलब है इंडियन नंबर सिस्टम है, तो हमें इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से लिखना है। 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख। अब क्या बता रहे हैं? 73 लाख, यानी 73, 70 यानी क्या हो गया? यहाँ 7 10 70 है, ये प्लेस वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है? 3, 73 लाख। उसके बाद क्या है? 75,000, 75,000 यानी यहाँ क्या हुआ? अगेन इट इज इन द टेंस फॉर्मेट, 75,000। उसके बाद 307, 307, यहाँ क्या है? 300, ओके। उसके बाद कुछ टेंस में दिखाई दे? नहीं, 70 वगैरह कुछ है यहाँ? नहीं, टेंस नहीं है, डायरेक्ट 307। सो यहाँ द टेंस वैल्यू इज नील, सो 0 आफ्टर द 7। सी, जस्ट लिसन, 73,75,307। ये इंडियन नंबर सिस्टम है, इसलिए 0 कॉमर्स कहाँ हमने अलॉट किए हैं? आफ्टर हंड्रेड्स, आफ्टर 2 नंबर्स, राइट? 73 लाख। फर्स्ट, it is in Indian national system. So what? Indian system, Indian number system. So what you have to do? First, चलो अभी तक हमने देखा है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट बिट ए बी हो गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं? सेकंड बिट में जा रहे हैं। सेकंड बिट में फर्स्ट वाला ए, 73 लाख। फर्स्ट, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। कॉमास करेक्टली लिखकर न्यूमरल्स लिखना है। यहाँ तो वर्ड में से न्यूमरल्स में लिखना है। सबसे पहले यहाँ इंडियन सिस्टम में है कि इंटरनेशनल सिस्टम में देखना है, राइट? सो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट हमें रीड करना है, 73,75,307। देखा जाए तो क्या है? यहाँ लाख है, लाख यानी यहाँ क्या हो गया? इंडियन नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट फॉर इजी पर्पस, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। फिर उसके बाद देखो कॉमा स्प्रेड कर दो, वंस। अब यहाँ क्या है? 73 लाख कहाँ है? तो 70 यानी 7 टेंस है ना, तो फिर हम क्या करना है? यहाँ लाख में कहा है तो 73 लाख, कॉमा 75,000। यहाँ देखो 75,000 कहाँ है? उसके बाद यहाँ फॉर्मेट में क्या आएगा? 75,000 प्लेस वैल्यू, आफ्टर दैट 307, 300। यहाँ कुछ टेंस कर तो नहीं बताया, इसलिए 307। क्लियर? कॉमर्स भी सेपरेट, कॉमर्स भी हमने न्यूमरस भी कर दिया और कॉमर्स भी हमने लगा दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर एक इंटरनेशनल का करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्रोर, ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है। इंटरनेशनल देखो यहाँ डी फॉर्मेट,
58,420। यहाँ मिलियन है, मिलियन यानी क्या है, यहाँ इंटरनेशनल है ना, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फर्स्ट क्या करना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आप देखा जाना कैसे इसे सेपरेट करते हैं पता है ना। फिर उसके बाद 58 मिलियन, यहाँ 100 तो नहीं है, 58 5 टेंस है तो यहाँ 0, 58 मिलियन। उसके बाद 423, क्या कहा है यहाँ, 423,000, 423 यानी 423,000। यहाँ तक तो समझ आया। उसके बाद 202, यहाँ 202 कहा है, लेकिन 200 टेंस का कुछ बताया नहीं, इसलिए 200, 02, क्लियर। We had separated it commas. Understood? After that, insert commas suitably and write the names according to the Indian number, Indian system numeration. Third one में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कॉमर्स को अच्छे से इंसर्ट करो और इसे इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन में लिखो कहा है, राइट। सबसे पहले ए बिट लिख दो, 87595762। अब इसे कॉमा में सेपरेट करना है, राइट। कॉमा में सेपरेट करते समय मैंने क्या कहा था, याद रखना है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो कॉमर्स में सेपरेट करो, वंस, टेंस, 100, कॉमा, 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख, कॉमा, राइट। हो गया कॉमा सेपरेशन। उसके बाद इससे क्या करना है, नंबर सिस्टम में लिखना है, तो डायरेक्ट करोड़ तक आ गया। फर्स्ट वाला प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़ है ना, तो 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। उसके बाद थर्ड वाला हो गया बी। उसके बाद फोर्थ वाला देखो, अभी फोर्थ वाला, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। सो राइट, कॉमर्स कैसे लिखने हैं, 100, 3 नंबर्स, आफ्टर दैट 3 नंबर्स, हो गया। उसके बाद कॉमर्स से तो सेपरेट हो गया, अब इसे लिखना है यानी न्यूमरेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ क्या है, 10 मिलियन यानी 7 10 70, 78 मिलियन। $921,000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद का क्या है, देखो हमने इसे सबसे पहले कॉमर्स में सेपरेट किया, फिर उसे हमने न्यूमरेशन में लिख दिया। बाकी सब होमवर्क करके आना है। एनी डाउट्स आई विल क्लैरिफाई इट आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर, एक्सरसाइज 1.2। इन एक्सरसाइज 1.2 सी व्हाट यू हैव टू डू। First bit, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively. यहाँ क्या क्या बुक एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ, उस काउंटर में क्या किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल डे रेस्पेक्टिवली सम ऑफ द टिकट्स हैज बीन सोल्ड। बोले तो एक बुक एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ है, एक एक दिन के टिकट सोल्ड होते हैं ना, तो एक दिन में कितना इनकम आया, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे उसके बुक जो टिकट सोल्ड हुए उनका इनकम जो है वो बताया, कितने टिकट सोल्ड हुए।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। तो सब मिलाकर कितना टोटल हुआ, सब 4 days का जो टोटल है वो बताना है कि कितने टिकट सोल्ड हुए। तो सिंपल क्या करते हो, फर्स्ट डे का करते हो, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, फिर चारों मिलाकर ऐड करते हो, राइट। ये तो इजी वाला है, राइट। एक बार करेंगे तो समझ आए। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितना है, देखो 1094, राइट। उसके बाद सेकेंड डे क्या बताए यहाँ 1812। उसके बाद थर्ड डे 2050। के बाद फोर्थ डे यानी फाइनल डे 2751। उसके बाद क्या करने को कहा है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। अब देखा जाए तो टिकट टोटल नंबर पूछा तो क्या करना है, सबसे पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ तो ऐड करना है, तो सब ऐड करो, सब नंबर्स जो दिए हो। यहाँ देखो 4 5 6 7, 5 5 10 10 9 19 20। उसके बाद 8 9 10 10 plus 7 17, 2 4 5 6 7। Total number of tickets sold is 7707। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखो वैसा है। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? क्या बता रहे, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, कितना स्कोर किया है 6980 रन स्कोर किया, और कितना करना है कि 10,000 रन वो कंप्लीट करे। तो कितना करना है बोले तो क्या करना है, यहाँ यू हैव टू गो थ्रू अप टू 10,000, यानी क्या करना है 10,000 में से 6,980 रुपीज क्या करना है, कट करना है। तो कट करने से क्या होगा यहाँ, आफ्टर दैट हाउ मच द स्कोर इज देयर, यू कैन इजीली रेक्टिफाई। देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज स्कोर्ड, शेखर स्कोर्ड 6980, और शेखर कितना कंप्लीट करना है, शेखर wants to complete 10,000 runs, right? He scored कितना स्कोर किया उसने 6980। देखो यहाँ क्यों ये इक्वेशंस कर रहे हैं हम कि प्लेस वैल्यूज के आधार पर ही हमें उसे माइनस या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लेस वैल्यूज अच्छे से लिखना है। देखो 6980 है तो हम मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ तो 10,000 है, देखना है पहले 6000 तो जस्ट इसके नीचे 6000 1 2 3 1 10 100,000 तो 6000 आया, 6980 वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए हम कंपल्सरी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय देखना है प्लेस वैल्यूज करेक्ट इस पे हम रख रहे हैं या नहीं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ही स्कोर, ये तो स्कोर है। अभी क्या करना है, टू कंप्लीट रन्स डज ही नीड, रन्स डिड शेखर नीड, शेखर नीड कितने रन्स चाहिए, जब 6980 रन्स तो कंप्लीट कर दिया, और कितना चाहिए 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए, तो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर 0। यहाँ तो क्या करना है, 12 करना है, 12 करना है यानी क्या करना है, यहाँ 10 9 यहाँ से 1 लिया है ना, यहाँ 10 होगा, 10 में से फिर से 9 12 किया, राइट, वही हुआ इधर और कुछ नहीं। फिर 10 में से 1 निकालो 2, 9 9 0, आफ्टर दैट 9 6 6 7 8 9 3020। How many runs did Shekhar needs to complete 10,000 runs? That is 3020 runs did Shekhar needs. Clear? After that, third point. थर्ड घर में भी कर सकते हो होमवर्क के लिए। इलेक्शन का इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 votes and his nearest rival secured
इज 3,48,700 ओट्स। यहाँ तक तो समझ आया। क्या बोल रहे हैं, वो मार्जिन कितना है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अभी उसे कितने ओट्स ज्यादा लाने हैं कि ये मार्जिन जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो कितने ओट्स लेने हैं, यानी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स विथ वर्थ 2,85,891 in the first week of the June and book worth is 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? दोनों मिलाकर कितना सेल हुआ है कीर्ति को पूछ रहे हैं। तो क्या करना है, ऐड करना है। फिर ऐड करने के बाद अगेन अनदर क्वेश्चन इज देन इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब दोनों को ऐड करने से उसका कितना सेल हुआ कीर्ति का समझ आएगा, लेकिन उसके बाद का जो पॉइंट हो गया है कि कितना ग्रेटर सेल हुआ है दोनों वीक में मिलाकर। बोलते एक वीक से एक को कंपेयर करना। कौन से भी पॉइंट में क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए। मैंने कहा था ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4,768 से 2,85,891 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना ग्रेटर स्कोर प्रॉफिट आया समझ आएगा कीर्ति के बुक स्टोर में सोल्ड। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर। सी इन फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू द होमवर्क ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that be written using the digits. और क्या करें कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से लीस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करो। यही तो कहा है, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस यानी माइनस, सब्ट्रैक्ट, राइट। तो हम कैसा किया करेंगे, देखो अभी व्हाट इज, अभी एक पॉइंट तो याद रखना कि डिजिट्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर वो नंबर फर्स्ट डिजिट में रहा, यानी यहाँ कितने नंबर है देखो पहले, द नंबर्स गिवन, द डिजिट्स गिवन, द digits given is 6, 2, 7, 4, 3. What we are doing now? Just we are making the greatest number with this digit. Greatest number कैसे बनाया जाएगा, जो नंबर इसमें ग्रेटेस्ट है वो अगर बड़े प्लेस वैल्यू, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में रहा तो क्या होगा, नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कैसा, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू कितने नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। अगर हम 10,000 के प्लेस में एक बिगेस्ट नंबर रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते जाओ, तो बिगेस्ट लार्जर नंबर जो है वो अगर प्लेस वैल्यू में रख दिया तो ये बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो 7। सो आई हैड कीप इट इन दी फर्स्ट place value of greatest number. After that 7 after descending order में लिखते जाना है बस, और कुछ नहीं। 6, 4, 3, 2। अब ये जो है अपने डिजिट से हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, उसके बाद का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी क्या, लीस्ट नंबर ना, लीस्ट नंबर। अब लीस्ट अब तक तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए प्लेस वैल्यू जो है आगे रखा है जो ग्रेटेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर बनाने के लिए इसमें सबसे छोटा जो है वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू में आएगा। तो क्या है, यहाँ 2, राइट। 2 सबसे छोटा है इसलिए फर्स्ट प्लेस वैल्यू में आया, तो इसका क्या प्लेस वैल्यू के आधार पे देखा जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद इन असेंडिंग ऑर्डर, इट मीन्स व्हाट हैपेंस, 3, 4, 6, 7। आफ्टर दैट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना हो तो डायरेक्ट यहाँ बारो करना है, 2, 12, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 के बाद 2 नहीं होगा तो फिर से 12, यहाँ 3, 12, 6, 6 अगेन 3 can't happens, again 13, यहाँ 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी क्या 9। After that 5 minus 3, 2. After that 7 minus 2, 5. See here the difference. $52,965. It is a difference. Clear? Understood the format how we had find it? इसके बाद जो है 6th क्वेश्चन, क्या है 6th क्वेश्चन, देखो अभी जस्ट आई एम गिविंग हिंट बिकॉज इट इज एन एग्जाम, यू हैव टू डू इट एट होम।
ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज ए डे। कितना स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है? 2825 स्क्रूज। तो क्या कर रहे हैं? हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ ए जनवरी। जनवरी मंथ में वो कितने प्रोड्यूस करता है? एक दिन में, वन डे 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस किया है, राइट। तो इट प्रोड्यूसेस द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी 2006 में कितना? 2006, या जनवरी 2006 यानी हाँ, हमको पता है कि कितने कितने डेज रहेंगे मंथ में। जस्ट गो टू द फॉर्मेट। जनवरी, फरवरी, मार्च हमने पढ़ा है ना। तो जनवरी में कितने मंथ्स रहेंगे, कितने डेज रहेंगे जनवरी मंथ में? 31 डेज। तो वन डे में 2825 है, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज आएंगे? तो क्या करना है? सिर्फ 2825 into 31, then you get these screws. Understood? It is only one hint for you to do at home. Next question. Seventh one is also for homework. See, a merchant had 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. क्या कहा है यहाँ? एक मर्चेंट के पास कितने रुपीस है? 78,592 रुपीस है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। 40 रेडियो सेट्स परचेज करने के लिए ऑर्डर रखा है। यानी क्या हुआ यहाँ? देखो, मर्चेंट के पास रुपीस कितने है? मनी 78,592। फिर उसके बाद 40 रेडियोस, 40 रेडियोस परचेज करना है। ईच रेडियो कितना है? हाउ मच कॉस्ट ईच रेडियो कंसिस्ट? 1200। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर 40 रेडियोस? हाउ मच ही वो नीड्स? 40 into 1200, देन यू गेट दी अमाउंट, राइट। अब ये कैलकुलेट करना है आपको। अमाउंट आने के बाद क्या करना है? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। जब ये परचेज हो जाए उसके पास कितना मनी रिमेन होगा, तब क्या होगा? जो मनी मर्चेंट के पास जो मनी है, मर्चेंट मनी, उसके बाद माइनस अमाउंट जो आया है ना खरीदने के बाद, अमाउंट कितने का है उसके, इससे क्या होगा? रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग जो है वो मिल जाए। समझ आया? ये हिंट दिया है मैंने। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन देखो। ये 8th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? Do you need to do both the multiplication? कुछ भी नहीं इसमें, कुछ क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। क्या बता रहे कि हम भी मिस्टेक्स करते हैं वैसे ही। After that, 8th question is there. See, in 8th question, a student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. यहाँ क्या हुआ? स्टूडेंट ने 65 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसने किससे मल्टीप्लाई किया? 56 से मल्टीप्लाई किया। He had multiplied instead 65 instead of multiplying by 56. 56 से मल्टीप्लाई करना था तो 65 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या? बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर। इससे क्या हुआ? कितना ग्रेटर हुआ आंसर? जितना आना था उससे तो ज्यादा आंसर आ गया है। तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई, मिस्टेक। तो व्हाट इज द मिस्टेक ही डन? वो मिस्टेक को करेक्शन करने के लिए और कितना ऐड हो गया उसमें वो देखना है। तो क्या करना है? सबसे पहले स्टूडेंट ने किया वाला मिस्टेक क्या है? मिस्टेक 7,236 into 65। और करेक्ट नंबर अगर करना हो तो 7,236 into 56। क्या करना है अभी इसे? मिस्टेक जो फाइंड करना है तो क्या करना है? ग्रेटर नंबर से लास्ट स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू मीन्स जस्ट यू हैव टू फॉर्मेट आंसर, द करेक्ट आंसर टू डिडक्ट। क्या है करेक्ट आंसर बोलना है तो 7,236 to 65 माइनस 7,236 to 56। क्या हुआ? 7,236 कॉमन तो ले सकते हैं, दोनों में भी है। ये हमने कौन से प्रॉपर्टी में देखेंगे आगे? 65 माइनस 56 हो गया। अब देखो
यहाँ तो इससे ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने 65 से करना था तो 56 से कर दिया। तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा करेक्ट आंसर आने के लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे डिडक्ट कर रहे हैं। तो 7236, 65 माइनस 56, हाउ मच कर दो, 65 माइनस 56, 1 50 हो गया, उसके बाद 1 आ गया, 15 6 7 8 9 9, राइट। 56 के बाद 65 कब आएगा, 9 के बाद आएगा, राइट। तो यहाँ 9 लिख दोगे। अब क्या करना है, कितना मल्टीप्लाई करने से वो नंबर हम डिडक्ट करेंगे। जैसे कि 9 6 54, 5 9 3 27, 27 28 29 30 31 32 3 2 9 2 18 19 20 21 9 7 63 64 65 5124। यहाँ कितना नंबर डिडक्ट करना है आपको, 65,124। इतना नंबर एक्स्ट्रा आया है। तो therefore the number is greater than 65,124 is the 8th bit answer। उसके बाद देखो 10th क्वेश्चन करना है हमें। 9th वाला so much easy it is। यहाँ क्या बता रहे देखो, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कितना चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए स्टिच करने के लिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। सिंपल क्वेश्चन है। तो 10th का 9th का क्वेश्चन जो है सिंपल है। देखो आपको पता है कि हाउ टू कन्वर्ट अ मीटर फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर, 1 मीटर कोस टू हाउ मच सेंटीमीटर्स, वो सब यहाँ 9th बिट में आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 9th बिट में क्या करना, सी हियर 9th bit is for homework। what is there, to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed। यहाँ तो पूरे एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए। आउट ऑफ दैट 40 मीटर क्लॉथ, कितने मीटर का क्लॉथ है हमारे पास, 40 मीटर का क्लॉथ हमारे पास है। उसमें से एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कितने शर्ट्स हम स्टिच कर सकते हैं और कितना क्लॉथ रिमेन हो जाएगा, रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू मीन्स जस्ट यू गो थ्रू द फॉर्मेट की यहाँ मीटर सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले सब कुछ सेंटीमीटर में बदल दो। देखो यहाँ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। कन्वर्ट इट, कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ 2 मीटर 200 मीटर प्लस 15 215 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 40 मीटर है, 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कितने शर्ट्स आप बना सकते हैं, यानी क्या करना है, डिवाइड करना है। 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन जो आएगा वो इतने शर्ट्स बनेंगे और जो रिमाइंडर जो बच जाएगा उसका मतलब क्या है, यहाँ वो रिमाइंडर क्या है, क्लॉथ रिमेन्ड। जस्ट ट्राई इट एट योर होम। आफ्टर दैट क्वेश्चन सी, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम्स। कितने मेडिसिन पैक किया है बॉक्स में, उसका ईच वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम्स। मेडिसिन पैक्ड 4 kg 500 ग्राम। यहाँ देखो ये पूरा डिफरेंस है कि 4 kg में 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच, 1000 ग्राम्स। तो हम इसे डिफरेंट करें, 4 इंटू 1000 प्लस 500, पूरा मिलाकर ग्राम्स ही हो गए ना अभी पूरे, तो 4500 ग्राम्स, राइट। उसके बाद क्या करना है, मेडिसिन पैकेट कितना हुआ बोलो, तो हमने कन्वर्ट कर दिया 4500 ग्राम्स एक एक पैकेट में। फिर हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन दी वैन। एक वैन है, कहते हैं वैन कैरी, कितने वैन में कितना लोड कैरी कर सकता है, 800 kg का लोड कैरी कर सकता है। अब इसे भी कन्वर्ट कर दो, 800 इंटू 1000 क्या हो गया, केजी से ग्राम्स में बदल गया, राइट। अभी 8 लाख ग्राम, राइट।
अब क्या करना है, क्या बता रहे क्वेश्चन, क्या वैन ओनली 800 kg का ही लोड ले सकता है। तो मेडिसिन एक एक पैकेट में 4500 ग्राम्स रहेंगे। तो हमें क्या करना है, कितने बॉक्सेस हम इसमें, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। boxes can be loaded equals to 8 lakhs divided by 4500। अब देखो इससे क्या पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं और कितने बॉक्सेस रिमेन रह जाएंगे, वो हम अभी फाइंड करेंगे। देखो कितने बॉक्सेस, अभी बॉक्सेस कैन बी लोडेड बताया ना, अभी 8 लाख किसने डिवाइड करना है, 4500 से डिवाइड करना है, राइट। तो क्या करोगे अभी, ये तो बड़ा प्रोसेस, देखा 45,000 डिवाइड करने को कहा है ना 8 लाख। क्लियर, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ क्वेश्चन जो आएगा उतने बॉक्सेस हमें वैन में लोड करने हैं, राइट। तो देखना इधर क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले 45,000 1 4,500, राइट, 4500। इसके बाद 0 0, 10 में से 5 निकालो तो 5। आफ्टर दैट यहाँ 7 7 4 5 6 7 3,500, राइट। आफ्टर दैट 1 0, अगेन you have to keep downwards. It becomes 4500, no, 4500 into 7, देखें 7 0 0 7 0 7 5 35, 7 4 28 plus 3 28 29 30 31 31,500, राइट। देखेंगे क्या होगा। उसके बाद 7 ना, remaining left is, after deducting it, how much it remains? It remains 0 0 5, it remains -1 4 0, 4,500 it remains, right. 4,500 means again we can multiply it, no, 31,500, 35,000 it remains. How much? 51 minus 3, here we carry 4 minus 1, 3,500. 3,500 after, again we can do the same format, shifting the 0. Again it is just like 35,000, so we will go directly 4,500, 35,000, 3,150, right, 100। उसके बाद डिलीट करना है, बस सेम वैसे ही फॉर्मेट है। 0 0, 10 में से 5 5, उसके बाद 4 4 में से 1 3, सेम देखो 3,500 ही आएगा। अब क्या है यहाँ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस, 177 बॉक्सेस आर देयर, 177 बॉक्सेस loaded in van and remains, कितने बॉक्सेस रिमेन हो गए, एंड रिमेन्स 3,500 ग्राम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी 11th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस is 1 kilometer 875 meter. Distance between school and students, school or students house, डिस्टेंस कितना हुआ देखो। अभी स्कूल 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर। जस्ट टेल मी 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, एनी आइडिया। जैसे कि आपने पहले देखा था केजेस का देखा है, सेंटीमीटर का देखा है, आज के इसमें पॉइंट्स 2 है, याद रखो। तो थर्ड पॉइंट में क्या देखो अभी, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर्स, दैट इज ओनली द फॉर्मेट हियर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू
1000 मीटर। तो अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या बता रहे हैं यहाँ 1 किलोमीटर। सो स्कूल से स्टूडेंट का हाउस कितना है 1 किलोमीटर 875 ना 875 मीटर है, राइट। तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हम इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट 1 किलोमीटर 875 मीटर इक्वल्स टू 1000 प्लस 875 मीटर इक्वल्स टू 1875 मीटर। उसके बाद क्या करना है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। एवरी डे क्या कर रहे हैं, बोथ वेज वॉक कर रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं, बोथ वेज यानी 2 टाइम्स ना। तो क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। 1 day 2 times, वो एवरी डे इट वॉज 1 day 2 times, 1 day 2 times, राइट। इसका मतलब 6 days 12 times, राइट। तो 12 times कितना वो वर्क कर रही है, 1875 मीटर वॉक कर रही है। यानी क्या होगा, अभी देखो नाम क्या है, द डिस्टेंस टेकन बाय द स्कूल एंड द स्कूल स्टूडेंट्स हाउस। स्टूडेंट्स covered distance is equals to 1875 meter into 12 times equals to 12 टेबल तो आता है, 12 टेबल से मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्ट 2 से आता है तो वो फिर भी इजी आपके लिए। 2 5 10, 2 7 14, 14 1 15, 2 8 16, 16 plus 1 17, 2 1 2 3 plus 1 5 5, 1 7 7, 1 8 8, 0 1 0 7 14 15 8 9 10 11 12 22,500. How much distance covered by the students? Students covered distance is 22,500 meter. अंडरस्टूड। यस, ये तो सही में सच है कि 22,500 मीटर। जस्ट अगेन इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, अब मीटर किलोमीटर इतना क्या कन्वर्ट करना है। अगर आप उससे ज्यादा कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करो, आपके लिए इजी होगा, इसलिए मैं ऐसा रख रही हूँ, आपको समझ आए। देखो इधर 22,500 मीटर कवर्ड किया है डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस, राइट। अब क्या करना है, इसे किलोमीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, राइट। तो हम इसे क्या करते हैं, 1/1000 किलोमीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू, अब यहाँ तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000, तो क्या करना है, यहाँ डिवाइड करना है, राइट। 22,500 बाय 1000 क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, 22 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या है, 500 टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अंडरस्टूड। ये फॉर्मेट अगर समझ आया तो हमने कैसे कन्वर्ट किया समझ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर क्वेश्चन, सी हियर 12th क्वेश्चन। A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. क्या है, vessel contains 4 liter and 500 milliliter of curd.
इन हाउ मेनी ग्लासेस। अब क्या बता रहे हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच, जस्ट पहले कन्वर्शन का फॉर्मेट लिखना है। 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मच, 1 लीटर कंसिस्ट ऑफ 4000 मिलीलीटर, राइट। अब ये याद में रखो तो ये इजी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ, वेसल को 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स में। अब इसे कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, 4000 प्लस 500 मिलीलीटर्स, तो कैसे लिखोगे, वेसल में कितना होगा, 4500 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट अनदर व्हाट यू हैव टू डू, सी हम वेसल कंटेंट्स के बाद इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। हाँ, 25 ml कैपेसिटी filled in 1 glass, right? How much capacity filled in another glass, like that means what, एक ग्लास में in 1 glass 25 ml capacity filled, right? फिर 4500 ml in how many glasses, तो क्या करना है, 4500 डिवाइड बाय 25, तो क्या होगा यहाँ 25, 4500 डिवाइड करना है बस, और क्या नहीं। 25 1 25, 25 2 तो 50 हो जाएगा, नहीं होगा, 25 1 25, फिर 55042 यहाँ हो गया करेक्ट, उसके बाद 00। देखो 20,000 कब आएगा, 25 में जब हम 25 8 जा करोगे तो क्या होगा, 25 8 जा 200 आ जाएगा, राइट। फिर बचा 0, 80 से 0 हो गया, आंसर इधर 2000 सो ये हाउ मेनी ग्लासेस, 180 ग्लासेस, एंड रिमेन्स नथिंग, so therefore 180 glasses can be filled with curd। देखो स्टूडेंट्स, अभी पूरे 2 एक्सरसाइज हुए हैं और जो होमवर्क दिया है वो आपको घर में फेयर नोट्स में कंप्लीट करना है। अगर कुछ भी डाउट हो मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।